दोस्तों, अभी आपने देखा हाल ही में महिला दिवस था। और महिला दिवस में लोगों ने अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप पे कई रील भी लोगों ने बनाई कि हैप्पी महिला दिवस, हैप्पी वुमेन्स डे। महिलाओं को इज्जत करिए, महिलाओं को मान सम्मान करिए, महिलाओं को प्यार करिए। लेकिन दोस्तों, मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, खास तौर से उन पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूँ कि क्या महिलाओं की इज्जत सिर्फ महिला दिवस के दिन की जानी चाहिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर इज्जत करनी ही है तो महिलाओं की हमेशा इज्जत करिए। जिस तरह आप अपनी बहन बेटियों को मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, इज्जत करते हैं, और बाहर जब आपकी बहनें या महिलाएं घर की जाती हैं तो आप सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई गंदी नज़र न डाले। उसी तरह दोस्तों, आप भी किसी दूसरे घर की महिलाओं पर गंदी नज़र न डालें। तब माना जाएगा कि वाकई में आप महिला दिवस कहने के या मनाने के हकदार हैं। महिलाओं की इज्जत हमेशा कीजिए, महिलाओं को मान सम्मान दीजिए, महिलाओं को प्यार दीजिए। वो चाहे आपके घर की हो, चाहे दूसरों के घर की हो, सबकी इज्जत करिए। ये नहीं कि आपके घर की महिला है तो आप उसको बहुत इज्जत दे रहे हैं, और वही दूसरे घर की महिला है तो आप उसको गंदी नज़र से देख रहे हैं। इस नज़रिए को बदलिए दोस्तों। इस नज़रिए को बदलेंगे तभी महिला दिवस सार्थक हो पाएगा। और इसी तरह मैंने देखा है, लोग कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे। जब टीचर दिवस, जब शिक्षक दिवस आता है तो बच्चे बहुत अपने टीचरों को गिफ्ट देते हैं। कोई पेन देता है, कोई फूल देता है, कोई कुछ। हर बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ अपने टीचरों को देते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अपने टीचरों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी व्यवस्था करके देते हैं। लेकिन मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि क्या टीचर्स डे सिर्फ एक दिन मनाया जाना चाहिए? वो गुरु ही है जो हमें शिक्षा दे रहा है, हमें समाज में अच्छे बुरे की पहचान बता रहा है, हमें कैसे रोजगार पाना है, हमें कैसे समाज में आगे बढ़ना है, हमें कैसे लोगों के साथ व्यवहार रखना है। वो हमारा गुरु है जो हमें सिखाता है। इसलिए अपने गुरु का सम्मान हमेशा कीजिए। सिर्फ शिक्षक दिवस के दिन सम्मान करना सिर्फ गुरु का सम्मान करना नहीं है। अगर गुरु का सम्मान करना है तो हर समय अपने गुरु का सम्मान कीजिए। इसी तरह मैं देखता हूँ मदर्स डे आता है तो बच्चे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं कि हैप्पी मदर्स डे, अपनी मम्मी के साथ चिपक के फ़ोटो खिंचाते हैं और बहुत प्यार दिखाते हैं। दोस्तों, मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी माँ के प्रति प्यार दिखाना ही है तो 365 दिन दिखाइए, पूरे साल भर दिखाइए। और मैं तो कहता हूँ कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक अपनी माँ के साथ प्यार दिखाइए। क्योंकि माँ ही है, वो माँ ही जगत जननी है जो हमें संसार में लेके आई है। माँ की कीमत वही इंसान समझ सकता है जिसकी माँ नहीं होती है। और माँ को हमेशा मान सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन हमेशा छोटा ही रहता है। माँ का प्यार कभी भी कम नहीं होता है। आप कभी भी कहीं भी घर से बाहर जाते हैं लेकिन आपकी माँ हमेशा परेशान रहती है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरा बच्चा घर पे कब आएगा। वो आपको बार बार फ़ोन करती है और आप इरिटेट हो जाते हैं, यार मेरी माँ बार बार फ़ोन करती है, लेकिन नहीं, वो आपकी चिंता करती है। इसलिए अपनी माँ का मान सम्मान हमेशा करिए, सिर्फ मदर्स डे के दिन मत करिए। इसी तरह दोस्तों, फादर्स डे आता है। लोग फादर्स डे में अपने पिताजी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पिता ही है जो हमें जीवन भर ढोता है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमारा पिता हमें भोजन कराता है, हमें पालन पोषण करता है, हमें पढ़ाता है, लिखाता है, समाज में उठता है, बैठता है, हमें उठना बैठना भी समाज में सिखाता है। और वो वहाँ तक हमें दिखाता है, अपने कंधे पे बैठाता है, और अपने कंधे पे बैठा के वहाँ तक हमारा बाप हमें दिखाता है जहाँ तक उसने नहीं देखा होता। वो चाहता है कि हमारा बेटा उससे भी आगे देखे। तो दोस्तों, अपने पिताजी का अगर इज्जत ही करना है तो सिर्फ फादर्स डे के दिन मत करिए। अपने पिता की इज्जत हर समय कीजिए, 12 महीने कीजिए, जब तक जिंदा रहिए तब तक कीजिए। अपने पिताजी के पैरों को धोकर भी अगर आप उनका पानी पियेंगे ना तो भी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। उनका ऋण आप कभी नहीं उतार पाएंगे। तो दोस्तों, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, वुमेन्स डे कोई भी आए, हमेशा महिलाओं का मान सम्मान करिए, हमेशा महिलाओं का सम्मान करिए, और अपने माता पिता का आदर करिए और दूसरों को भी सिखाइए। एक उदाहरण बनिए, एक श्रवण कुमार बनिए। आज के समाज में दोस्तों श्रवण कुमार बनिए। श्रवण कुमार ने जिस तरह अपने माता पिता की सेवा की और माता पिता की सेवा करते करते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उसी तरह दोस्तों हम सबको भी अपने माता पिता की सेवा करनी है, दूसरों के महिलाओं का मान सम्मान करना है, उनको इज्जत देनी है, उनको गंदी नज़रों से नहीं देखना है।
तभी हमारा देश, हमारा भारत देश, तभी हम गर्व से कह पाएंगे हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। जितने भी डे आ रहे हैं उन सब का महत्व तभी हम समझ पाएंगे जब हम सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि साल के 12 महीने उनका मान सम्मान करेंगे। उस त्योहार की, उस दिवस की कीमत तभी समझी जाएगी जब हम हमेशा उनका मान सम्मान करेंगे, उनको प्यार करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे। तो अगर मेरी बातें दोस्तों अच्छी लगी हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें कहाँ तक आपको प्रभावित कर पाई और कहाँ तक मेरी बातों से आप लोग कुछ सीख पाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।